हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस स्लाइड से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ये 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो किससे संपन्न होता है? यह छोटी आंत से संपन्न होता है अधिकांश पाचन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है? यह मुख से प्रारंभ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सर्वप्रथम रक्त पथ संचरण का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने रक्त पथ संचरण की खोज की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो किससे है पेसमेकर का संबंध? यह हृदय से संबंधित है पेसमेकर। देखते हैं पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना इसका कार्य है पेसमेकर का। देखते हैं गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये भी किससे संबंधित है? हृदय से। क्वेश्चन नंबर अगला। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? किनकी भित्तियों पर दबाव डाला जाता है, क्या कहते हैं उसे? ब्लड प्रेशर। तो धमनी की भित्तियों पर दबाव डालने को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 होता है मानव रुधिर का पीएच मान। देखते हैं रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है रक्त में। रक्त का शुद्धिकरण होता है किसमें होता है? रक्त का शुद्धिकरण ये किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो यह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषक तत्व। देखते हैं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। देखते हैं पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं HCl अम्ल पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। देखते हैं मानव के शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता किसमें? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। देखते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। देखते हैं वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो लीवर, जिसे क्या कहते हैं? यकृत। यकृत कहा जाता है लीवर को। देखते हैं पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। देखते हैं पित्त जमा होता है पित्ताशय में। किसमें जमा होता है? पित्ताशय में यह जमा होता है। देखते हैं दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो ये बढ़ता है। सोते समय क्या होता है? घटता है। मनुष्य का रक्तचाप स्टॉलिक और डायस्टोलिक होता है। तो स्टॉलिक में कितना होता है? 120 mm व डायस्टोलिक में 80 mm होता है। देखते हैं सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 2 अरब बार धड़कता है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय। देखते हैं मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह मानव हृदय में कार्य करता है। देखते हैं रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। देखते हैं हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। देखते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। देखते हैं हीमोग्लोबिन किसके महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका है? आरबीसी। इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी उत्पन्न होती हैं तो अस्थिमज्जम। इसमें उत्पन्न होती है अस्थिमज्जम, जिसे कहते हैं बोन मैरो। देखते हैं किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये प्लीहा कहा जाता है। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन कहा जाता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। देखते हैं पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अस्थिमज्जा में, जिसे कहते हैं बोन मैरो। देखते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। देखते हैं मनुष्य के मेरुदंड में कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती तंत्रिकाएं। देखते हैं स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये लीवर में यूरिया बनाते हैं। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।